चलिए, कल की क्लास में हम लोग घड़ी की पहली क्लास देखे थे और उसमें हम लोग दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकालना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि दो सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है, कितने डिग्री का, या घड़ी की सुई में जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण कब बनाती है या कितनी दूरी तय करती है कितने समय में, या घंटे की सुई कितनी दूरी तय करती है कितने समय में, इसी के विषय में चर्चा करना है। तो पहला टाइप हो चुका था हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब निकालना, फिर हो गया था जल प्रतिबिंब निकालना। आज हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से हम लोग घड़ी की सुई जो होती है, सुइयां कितनी दूरी कितने समय में तय करती हैं। तो हम जानते हैं, अगर हम कहें ये हमारी घड़ी है तो इसमें दो सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण कब बनाएंगी या कितनी दूरी तय करेंगी, इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे ये हम कहते हैं अगर घंटे वाली सुई है और ये कहते हैं मिनट वाली सुई है, तो अगर घंटे वाली सुई 12 पे है, 12 से 12 तक आने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। हमने देखा घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाई, 360 डिग्री का कोण बनाई घंटे वाली सुई। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 और बटे 12, तो 12 तिया 36, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक पॉइंट तो ये आपको याद होना चाहिए, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितनी दूरी चलती है, 30 डिग्री चलती है। या अभी हम इसी को कहें एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। एक घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाई है घंटे वाली सुई, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30/60, 60 उधर चला जाएगा, यानी कि आया 1/2 डिग्री। ओके, तो ये भी एक हमको पॉइंट मिल गया। एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर? दो पॉइंट ये आपको नोट करना है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। जैसे दिया हो अभी, बताइए 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का या कितनी दूरी चलेगा, तो 30 का आधा कितना होता है, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरीके से आपको घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी पूछ लेता। समझ में आया ना? घंटे वाली सुई ये 12 पे थी, 12 से चल करके फिर से 12 आने 360 डिग्री का कोण बना। तो 12 से 12 पर आने पर घंटे वाली सुई को कितना घंटे दूरी तय करना होगा, 12 घंटे चली होगी तभी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 12 से 12 आने पर 12 बजे से 12 बजने में कितना घंटा हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है। तो 12 से 12 आने पर कितना घंटे लगा, 12 घंटे लगा, 12 घंटे लिख दिया। और कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का कोण बना। तो 360 डिग्री का कोण 12 घंटे में, तो एक घंटे में 12 नीचे आ जाएगा, 360/12 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण। एक पॉइंट तो ये नोट करना है। दूसरा, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो एक मिनट में 30/60 डिग्री का कोण, यानी 1/2 डिग्री का कोण। एक मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। यही सब पॉइंट अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में सब आएगा काम। अब आइए मिनट वाली सुई पर। अगर मैं कहूं 12 पे मिनट वाली सुई है, इस बार ये सुई कितना है, ये है मिनट की सुई। अब मिनट वाली सुई 12 पे है और 12 से 12 पर फिर आई मिनट वाली सुई, तो कितने डिग्री का कोण बना दी, 360 डिग्री का कोण बना दी। दैट मीन्स 12 से 12 पर मिनट वाली सुई अगर आएगी कितने घंटे में आ जाएगी, 12 से 12 पर। 12 से चली हो मिनट वाली सुई और फिर से 12 पे आ गई हो, तो कितने घंटे में आएगी, 1 घंटे में आएगी। 12 पे है, जैसे मान लो 3 बज रहा है, 3 बजे 12 पे है और 4 बजेगा, फिर से देखो 12 से चल करके 4 बजने के लिए फिर से 12 पर आएगी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई हमने देखा एक घंटे में कितने डिग्री चली, 360 डिग्री चली। एक घंटे में मिनट की सुई 360 और 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360। क्लियर? एक घंटे में मिनट वाली सुई अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में मिनट कितना होता है, एक घंटे मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाए, 360 डिग्री का।
तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाए? 360/60 डिग्री का। सॉल्व कर दो, 6 6 जा 36, यानी कि आया क्या? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण मिनट वाली सुई बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपने देखा मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण, या घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, या मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण। पॉइंट क्लियर? इसी में अभी देख ले, इसी में क्वेश्चन दे दे, बताइए सेकंड में देने लगे, कितने सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप करोगे क्या? 1 मिनट को क्या बदल दोगे? फिर से सेकंड में बदल दोगे। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 6 मिनट है, 6 डिग्री का कोण है, तो 1 सेकंड बराबर कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 6/60, यानी कि ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 110 डिग्री का कोण। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं जाता, ज्यादातर यही आपसे पूछा जाता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको बताने की, अब इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दो क्वेश्चन दिया है, या कहा है घंटे वाली सुई कितनी दूरी चलेगी या मिनट वाली सुई कितनी दूरी चलेगी। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले घंटे वाली सुई का देखते हैं। इनके बीच में कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का गैप है, यही तो निकालेंगे। तो हमको मिल गया कितने घंटे का निकालना है आंसर? 2 घंटे का निकालना है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है? 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है? 30 डिग्री चलती है। और आपके पास कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितना चला होगा? 30 गुणे 2, यानी कि 60 डिग्री की दूरी चली होगी। 2 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का चली होगी? 60 डिग्री का। ये तो एक आंसर हो गया आपका, घंटे वाली सुई कितनी दूरी चली 2 घंटे में? 60 डिग्री का। अब मिनट वाली सुई पर आ जाइए। मिनट वाली सुई का आंसर देखिए, 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण चली होगी? 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। आपके पास घंटा कितना है? 2 घंटे है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 गुणे 2, यही तो होगा ना। 1 घंटे में अगर इतना, तो 2 घंटे में 2 से गुणा, तो ये कितना आ गया? 720 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, आप फिर से समझिएगा इसको। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य पूछा था, कितने घंटे का गैप है दोनों में? 2 घंटे का गैप है। सबसे पहले आपको गैप ही निकालना है, कितने घंटे का गैप है। तो घंटे का गैप आ गया, 2 घंटे का गैप आ गया। अब घंटे वाली सुई आपको पता है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती थी? 30 डिग्री का। अब घंटे वाली सुई का आप निकाल रहे हैं पहले। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री का बनाती है, तो आपके पास घंटे कितने हैं? 2। 2 घंटे में कितने डिग्री बनाएगी? 30 गुणे 2, यहाँ बेटा 3 लिखा है, 2। 30 गुणे 2 होगा, यानी कि 30 दूना कितना हो गया? 60 डिग्री का। अब मिनट वाली सुई देखते हैं। 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360। तो आपके पास घंटे थे 2, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी? 360 गुणे 2, यानी कि 720 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई और मिनट घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, जिस तरीके से आपने निकाला 2 बजे से और 4 बजे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, घंटे वाली सुई के द्वारा या मिनट वाली सुई के द्वारा। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी में कह रहा है 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 3:45 के मध्य, दोपहर 12 बजे से 3:45 के मध्य घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो जरा पहले हम समय का अंतर निकालते हैं। समय का अंतर 12 से 3 बजने में कितने घंटे लगे होंगे? 3 घंटे लगे होंगे, और प्लस में कितना मिनट और है? 45 मिनट और है।
तो जरा इनको हम सब मिनट में चेंज कर दें, क्योंकि घंटे और मिनट दो अलग अलग इकाइयों में रहेगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका फिर इस तरीके से हो जाएगा। दोनों तरीका देख लीजिए आप लोग। हम जानते हैं एक घंटे में, घंटे वाली सुई का मान पूछा बेटा, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो घंटे वाली सुई हम जानते हैं एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। तो 3 घंटे में कितना बनाएगी? 3 गुणे 30 डिग्री का बनाएगी। अब हम जानते हैं घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 2.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 45 का आधा जितना होता होगा उतने डिग्री का कोण और बनाएगी। तो 30 तिया 90 प्लस 45 का आधा कितना होता है? 22.5, 22.52 4 2 4 2 5 10, ठीक है, 22.5 होता है। हमने देखा अगर इनको ऐड कर दे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना आएगा? 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है? सबसे पहले इसको सबको किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में चेंज कर दो। क्लियर? अगर मिनट में चेंज कर दे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 60 और प्लस 45 मिनट है ही। तो 3 छके 18, 180 मिनट और प्लस 45 मिनट, टोटल मिनट कितने हो गए? जोड़ दो तो 225 मिनट हो गए। अब आपको पता है कितने मिनट आ गए? कितने मिनट आ गए? 1 मिनट में मिनट वाली घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री। तो 125 मिनट में 225 मिनट में 225 बटे 2, इसी को सॉल्व कर दो। 2 1 के 2, 2 छक 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे। क्लियर? दोनों से आंसर सेम ही आया ना? क्लियर हुआ ना दोनों आंसर? इसको पहले हमने घंटे और मिनट को चेंज नहीं किया, केवल फार्मूला से रख दिया। घंटे के लिए घंटे का फार्मूला, मिनट के लिए मिनट का फार्मूला। इसको हमने क्या किया? सेकंड मेथड में मिनट वाले को सारे को मिनट में चेंज कर दिया। तो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट प्लस 45 मिनट, दोनों को जोड़ दिया तो 225 हो गया। हम जानते हैं घंटे वाली सुई जितना मिनट होता है उसका आधा कोण बनाता है। तो 225 का आधा कितना होता है? 112.5। क्लियर? इस तरीके से हम घंटे वाली सुई का मान अब निकाल ले जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है दोपहर 6 बजे से 8:20 के बीच घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 8:20 के बीच। दोपहर 2 बजे से 8:20 के बीच कितने घंटे का अंतर है? दोपहर कह रहा है ना, दोपहर 6 बजे के बाद, मतलब 12 बजने के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है कि नहीं? सॉरी, दोपहर नहीं, शाम लिखा है। शाम 6 बजे से 8:20 के बाद कितने डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाएगी? कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का और प्लस 20 मिनट। एक तरीका है कि 2 घंटे में हम जानते हैं कितने डिग्री का बना देगी? 2 गुणे 30 और प्लस इसका आधा बनाएगी ना, 20 का आधा कितना होता है? 10। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? हम जानते हैं घंटे वाली सुई जितना मिनट होगा उसका आधा कोण बनाती है। तो इसको कर देंगे, हो जाएगा 30 दूना 60 और प्लस 10 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? इसको तुरंत ही मिनट में चेंज कर दो। 2 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 120 और प्लस 20 मिनट और जोड़ दो तो 140, और जितना मिनट होता है उसका आधा कोण बनाती घंटे वाली सुई। 140 का आधा कितना होता है? 70 डिग्री का कोण ऐसे भी बनाएगी। दोनों से आपका आंसर सेम ही आया। क्लियर? अब आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बना गया कोण निकालने जाएंगे। अब अगला टाइप जो आपसे क्वेश्चन बनता है, टाइप नंबर 4, वो पूछता है कि ये जो घड़ी है, घड़ी में एक सुई घंटे वाली होती है और एक मिनट वाली होती है। हमेशा आपको सेकंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं है। तो आप पूछ लेगा इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा। तो 2 कोण बनते हैं, देखो, एक अंदर में कोण बना और एक बाहर में कोण बना। तो आप जान लेना इसको कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के द्वारा 2 कोण बनते हैं, एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण। ठीक है, तो आपको आंसर में या तो बाहर का कोण दिया होगा या तो अंदर का कोण दिया होगा।
तो अगला टाइप है घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण निकालना। घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण निकालना। चलिए देखते हैं अब घंटे और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण कब बनाती है इसके विषय में। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया किस तरीके से घड़ी बनाया जाता है और मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण निकाला जाता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या, हमेशा आपको पता है डिग्री निकालने का। कोण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोण बराबर फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको रट लेना है फॉर्मूला 60h डिफरेंस 11m/2। इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 60h डिफरेंस 11m/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप इसको याद कर लो और चाहे इसको याद कर लो, बात दोनों का एक ही है। क्लियर। अब कहोगे सर एक आप निकाल के बताइए किस तरीके से निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पुटअप करेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताइए सर 5:10 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 के किसी घड़ी में 5:10 हो रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन उठेगा। तो फॉर्मूला में आपको रखना है, सबसे पहले आपको बताएं हम क्या, आपको h का मान ज्ञात होना चाहिए, आपको m का मान ज्ञात होना चाहिए। ओके, अगर चलिए h का मान देखते हैं कितना दिया है, 5 दिया है। h का मान कितना दिया है, 5 दिया है और m का मान कितना दिया है। अब इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, कुछ और नहीं करना है। इस फॉर्मूले में चलो पुट करते हैं, h बराबर 5 है और m बराबर 10 है। पुट करो फॉर्मूले में। फॉर्मूला कहता है 60h 60 मल्टीप्लाई 5 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाई 2 करना है हमको। इसको सॉल्व करो, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 और डिफरेंस 110 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 300 में से 110 जाएगा कितना आएगा 190 और डिवाइडेड बाई 2 अब आएगा कितना 95 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना। तो आपने देखा मिनट की सुई और घंटे सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण, 95 डिग्री का। अब इसी में सेकंड आंसर पूछ ले, ये ऑप्शन में ना दिया हो तब क्या करोगे, आप जानते हो कि टोटल ये इसके अंदर जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है 360। अगर हम 360 में से जो ये कोण दिया है इसको घटा दें तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। तो घटाने पर कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा 5 यानी कि 15 में से 9 गया 15 में से 9 गया 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 265। एक कोण बनेगा 95 डिग्री का और दूसरा कोण बनेगा 265 डिग्री का। एक बार पुनः देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में दिया था 5:10 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो आपने देखा फॉर्मूला 60h डिफरेंस 11m/2 लगाया। 60h की वैल्यू 5 था तो 5 रख दिया, डिफरेंस 11m की वैल्यू 10 था 10 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 60h मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मल्टीप्लाई 5 हो गया 300, फिर 11 मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो 110 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा हो दोनों में उसमें से घटाओ। ये बड़ा था इसमें से, अगर ये बड़ा होता तो इसमें से घटता। तो हमने घटा दिया 190 आया बटे 2 है, सॉल्व कर दिया 95 आया। अगर ऑप्शन में 95 नहीं दिया होगा तो दूसरा आंसर क्या होगा, 360 में से घटा दो तो दूसरा आंसर भी आपके निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन एक दिया है, किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं ध्यान से, कितने डिग्री का कोण इसके मध्य चलेगा। तो हम जानते हैं कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, 60h डिफरेंस 11m/2। इसी फॉर्मूले में पुट करना हम लोगों को। चलिए देखते हैं, 60h की वैल्यू है 5, डिफरेंस 11m होता है 11 मल्टीप्लाई 40/2। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300
डिफरेंस 11 का गुणा करेंगे तो 440 और डिवाइडेड बाई 2। अब की बार देखिए 300 में से इतना डिफरेंस इसीलिए लगाया जाता है कि जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो 440 में से 300 घटेगा कितना आएगा 140। 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ गया 70। एक कोण तो बनेगा 70 डिग्री का। अब ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा आंसर 360 में से 70 घटा देंगे और 360 में से 70 घटाने पर कितना आएगा 290। एक आंसर या तो 290 डिग्री का कोण बनेगा या तो 70 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से कोण निकाला जाता है। अब आशा करते हैं आप लोग दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण कब कैसे बनता है निकाल ले जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन और इसी पर कराएंगे। क्वेश्चन है किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है 12:20 का टाइम हो रहा है। कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देख लेते हैं कितने डिग्री का बनेगा। कोण बराबर फार्मूला लगा देना हम लोगों को 60h - 11m/2 तो 60 हो जाएगा। h की वैल्यू जरा बताइए 12 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 00:20 तो h की वैल्यू 0 भी तो रख सकते हैं। ठीक है डिफरेंस 11m m की वैल्यू कितनी है 20 और बाई 2 60 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। डिफरेंस 11 दूना 22 220/2 इसका वैल्यू तो 0 हो गया कोई मतलब ही नहीं। यानी कितना डिग्री आ गया 2 1 2 2 1 2 100। तो एक कोण कितने डिग्री का बनेगा 110। तो दूसरा कोण अगर पूछा हो तो 360 में से 110 घटा दो यानी कि आ जाएगा 250 डिग्री। एक आंसर 250 होगा और दूसरा आंसर 110 होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पुट अप कर लेते हैं बेटा। उससे भी आएगा लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो आपको इसमें करना होगा 60 × 12 करना पड़ेगा। ठीक है 12 × 6 72 720 करना पड़ेगा। फिर इसमें से 220 घटाना पड़ेगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर 500 में से आपको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। दैट मींस आपका वैसे भी आएगा लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका और बताया हूं कि 12 को आप 0 0 भी लिख सकते हो। आप जानते हो मल्टीप्लाई में अगर किसी संख्या का 0 से गुणा हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। और जब भी कहीं 0 वैल्यू आता है तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है सिंपल हो जाता है। ठीक है इसलिए इस तरीके से आप लोगों को बताना पड़ा। क्लियर। अब इस फॉर्मूले पर आधारित आप लोग क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग निकाल के बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन है एक 4 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4 बजे कह रहा है 4 बजे तो फार्मूला में रख दो 60h डिफरेंस 11m m की वैल्यू कितना है 0/2 इसी फार्मूले में पुट करना है। तो इसमें जैसे ही हम लोग पुट करेंगे फार्मूले में तो देखेंगे h की वैल्यू तो दिया है कितना दिया है 60 × 4 और इसकी मान तो डिफरेंस का मान 0 इतना/2 तो इसको 2 से काट दो ये हो जाएगा 30 आया कितना 3 चौके 12 यानी 120 डिग्री का कोण। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी पूरा मान दिया रहेगा तब आपको ये mm लेने की जरूरत नहीं है केवल 30h कर दो तब भी आ जाएगा। जब पूरे मान दिए रहेंगे मिनट में कुछ आंसर नहीं रहेगा। कैसे जैसे देखें हम लोग 30h की वैल्यू कितनी थी 4 तो 4 रख दिया 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे कितना हो जाएगा 120 डायरेक्ट 120 आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी आपका पूरा मान दिया होगा तो केवल आपको फार्मूला लगाना है 30h। क्लियर हुआ क्या लगाना है 30h। जब आपको मिनट में भी कुछ वैल्यू दिया रहेगा तब आपको लगाना है 60h - 11m/2 तब ये फार्मूला का यूज करना है। क्लियर। आशा करते हैं ये भी आप लोगों को आ गया होगा। अगला टाइप है दिए गए कोण के आधार पर घड़ी का समय निकालना। अब तक आप लोग क्या करते थे आपको कोण नहीं देता था समय देता था आप लोग कोण निकालते थे। अब क्या होगा आपको कोण दे देगा और आपसे समय पूछ लेगा समय कितना होगा। ठीक है तो उसके लिए आपको फिर फार्मूला की जरूरत होगी। टाइप का नाम आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। चलिए अब देखते हैं उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं। जब आपसे कोण निकालने के लिए कहेगा कोण निकालने के लिए तो आपने सीख लिया 60h - 11m/2। अब आपको क्या होगा
आपको कोण दिया रहेगा, समय निकालना होगा। जैसे उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हो, जैसे मैं कहूं किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन है, एक किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन दे दिया आपसे। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब आपको पता है जितने भी बजे बनेगा वो 7 बजकर कुछ ही मिनट पे बनेगा। 7 बजकर 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 8 बजे के बाद तो बनेगा नहीं। तो आपको ये पता है, अगर आपको मिनट की वैल्यू पता चल जाए कितने मिनट में बनेगा तो आप निकाल ले जाओगे, क्योंकि 7 बजकर ही कुछ मिनट में बनेगा। केवल मिनट का मान हमको पता चल जाए। मिनट का मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? मिनट बराबर होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। ये फॉर्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। ये मिनट का मान निकालने का फॉर्मूला होता है। अब दिमाग में आएगा A1 क्या है? A1 बराबर होता है 7 बजकर कह रहा है ना, A1 बराबर क्या होता है 30H। 30H मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 30H इज इक्वल टू 7 बजकर कुछ मिनट है ना, तो 7 बजे, अगर पूरा 7 बजकर कुछ मिनट है, 7 बजा होगा तो जरा बताइए इतने में कोण कितना बताए थे A1 बराबर? अगर 7 बजा होगा, सिर्फ 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। अगला कोण तो A2 बराबर दिया है, A2 कितना दिया आपको? A2 बराबर 45 डिग्री। अब A1 निकालना है, A1 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, तो 7 बजे कितना डिग्री का कोण बन चुका होगा? आपको बताए थे 30H फॉर्मूला होता है ना, तो 30H इसमें रख दो। 30 गुणे 7 यानी कि 7 त्रिक 21, 210 डिग्री। A1 बराबर कितना हो जाएगा? हमेशा आप इसको याद रखना, जो स्टार्टिंग हुआ रहेगा जितने बजे कहा होगा वही आप 30H में वही रखोगे। A1 की वैल्यू कितना होगा? 7 × 30। A2 की वैल्यू आपको दिया रहेगा इतने डिग्री का कोण कब बनेगा। क्लियर? अब फॉर्मूले में पुट कर दो। इसमें अगर पुट करें 2/11, उसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। A1 की वैल्यू कितना है? 210। एक बार प्लस करेंगे तो प्लस कितना करना है? 45। और एक बार 2/11, 210 में से घटा देना है कितना? 45। जब 2/11 किए, 210 में से 45 जोड़ेंगे कितना आएगा? इसको जोड़ देंगे 5 और 4 1 5, 255 आ गया। इसको और सॉल्व करो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11 के 1, 2 दूना 4 1 5, 510/11। अब इसको और सॉल्व करो, सही बटे के रूप में इसको तोड़ो, तो इसका मान कितना आएगा? 11 चौके 44, 11 चौके 44 बचा कितना? 7, 11 छके 66, 4/11। तो हमने पा गया मिनट की वैल्यू कितना आ गया? हमने देखा 7 बजकर 46 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक मान आ गया 7 बजकर 46 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? फिर से देखिए कैसे निकला। एक बार मैंने A1 और A2 को प्लस किया, 255 आया, 2 का गुणा किया 510 आया, बटे 11 किया, 11 से इसको भाग दिया तो आया कितना? 11 चौके 44, 11 छके 66, बचा कितना? 4, 4/11 लिख दिया। मिनट की वैल्यू आ गई 46 सही 4/11। तो 7 तो बजा ही बजा होगा, 7 बजकर 46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, सेकंड मान निकालो। 2/11 ऐसे रहने दो, अब इसको घटा दो, 10 में से 5 गया, कितना आएगा बेटा? 5। और यहां हो गया 10, 10 में से 4 गया 6। ओके, 165 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 330 हो जाएगा और बटे 11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 तिया 33, 30 आया। मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? मिनट बराबर 30। तो एक बार का बनाएगा 7 बजकर 30 मिनट पर
45 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बार 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनाएगा और दूसरी बार 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7:46 सही 4/11 पर। एक आपको यहीं पर ट्रिक बता देते हैं, क्या? जब ये सही बटे के रूप में होगा तो हमेशा इन दोनों का योग 10 होगा लगभग सारे क्वेश्चन में, जो आंसर आएगा। ऑप्शन भी देख लेना, अगर ऑप्शन में इनका योग 10 आता है तो वही आंसर सही होगा। 6 और 4 10 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल ले जाओगे। अब एक क्वेश्चन इसी पर आधारित हम लोग और करेंगे, किस तरीके से इसका आंसर आता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के मध्य 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको पता है A1 बराबर कितना हो जाएगा? 30h होता है ना। 30h की वैल्यू कितना है? 5 है। 5 बजकर कुछ ही मिनट में बनेगा। A1 की वैल्यू आ गया कितना? 6 पंचे 30, 300। और A2 की वैल्यू आपको दिया है कितना दिया? 95 दिया है, ठीक है। ठीक है, देखिए इसे अगर हम 5 का गुणा करेंगे 5 तिया 15 होता है, ये 300 नहीं होगा, ठीक है। अब अगर A2 की वैल्यू हो गया, अब आप फार्मूला लगाइए मिनट वाला, मिनट की वैल्यू निकालने का। 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, 2/11 हो गया। A1 बराबर दिया है 150 प्लस 95 और दूसरा हो जाएगा 2/11 150 माइनस 95। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 2/11 लिख दिया, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 9 5 कितना होता है? 14 के 4 245। इसका गुणा कर दे बेटा, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा, 4 तो 90 होगा बटे 11। इसको सॉल्व कर लो। 11 चौके 44, बचेगा कितना? 5। फिर 11 चौके 44, बचे कितना? 6। तो कितना आ गया? एक समय हो गया 5:44 सही 6/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 95 डिग्री का कोण बनेगा। एक आंसर आ गया 5:44 सही 6/11 मिनट पर 95 डिग्री का कोण बनेगा। सेकेंड आंसर निकालते हैं। यहीं पर 2/11 करके कितना घटाएंगे? 150 में से 95 घटा दे, कितना बचेगा? 55 बचेगा, 45 बचेगा। देखो 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 5 गया 14 में से 9 गया 55 आएगा बेटा, 45 नहीं आएगा, ठीक है। अब 55 दूना कितना होता है? 110। 110 को अगर 11 से भाग देंगे 11 1 के 11 10 आ गया। तो एक समय आ गया 5:10 मिनट पर 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, एक बार 5:44 सही 6/11 मिनट पर बनेगा 95 डिग्री का कोण, और दूसरा मान घटाने पर आया क्या? 5:10 मिनट पर 95 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों आपको समझ में आ गए? दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करके उसको लगा देना। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया है और ऑप्शन में इस तरीके 6 और 4 जोड़ने पर आ जा रहा है तो आपको 100% आंसर यही सही होगा, ठीक है। जिसमें 6 और 4 देखो जोड़ने 10 हो जा रहा है, इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब ये निकाल ले जाओगे जब आपको कोण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए अब कोण देने के बाद कि कितने समय पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे की क्लास कल होगी।